गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पिवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के सेशन के लिए रेडी होंगे। दोस्तों, लास्ट हमारे एनालिसिस की बात करें तो मार्केट ने हमेशा की तरह हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया है। लास्ट 2 वीक से हमने एनालिसिस नहीं करा। मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर भी शेयर करा था। जो हमारा लास्ट वीक से लास्ट वीक का एनालिसिस है वो सेम रहने वाला है उससे प्रीवियस एनालिसिस के। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट के अंदर न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर की वजह से जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन वॉलेटाइल रहेगा। और मार्केट्स में 5 से लेकर 10 जनवरी तक बहुत कम मूवमेंट या अनसर्टेन मूवमेंट रहने वाली है। तो 10 जनवरी तक थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो 2 हफ्ते लास्ट वीक भी हम एनालिसिस नहीं कर पाए क्योंकि मार्केट के अंदर कोई खास मूवमेंट नहीं था, और मैंने बताया था कि 10 जनवरी तक आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस साल का हमारा पहला एनालिसिस है और आई होप कि इस हफ्ते भी जो हम मार्केट के अंदर एनालाइज करेंगे वो एग्जैक्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे यूरो यूएसडी से। एज यूजुअल आपको पता है कि हम सबसे पहले करेंसी पेयर्स के अंदर एनालिसिस करते हैं, यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई। उसके बाद फिर हम चलेंगे गोल्ड के अंदर और उसके बाद फिर हम बिटकॉइन बीटीसी के अंदर भी देखेंगे। तो यूरो यूएसडी के अंदर दोस्तों अगर हम बात करें तो मूवमेंट जो है वो मैंने आपको बताया था। जो डायरेक्शन अगर हम बात करें तो डायरेक्शन हमारा डाउन साइड के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने से यूरो यूएसडी का जो मूवमेंट है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। डाउन साइड के अंदर मैंने आपको बोला है कि पुल बैक के ऊपर आप सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। और जहां जहां मैंने आप लोगों को बाइंग के जोन्स बताए हैं वहीं से अगर आप लोग प्रॉपर लेवल के ऊपर बाय करेंगे तो वहां पर आप लोगों की जो ट्रेड रिस्क है वो बहुत कम रहने वाला है। तो अब हम एनालिसिस करते हैं फ्रेशली, सारी मार्किंग्स को डिलीट कर देते हैं और एज यूजुअल हम हमारे डेली के टाइम फ्रेम से हमारा एनालिसिस जो है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मार्केट जो है वो अभी चल रहा है 1.02091 पे। ये हमारा करंट मार्केट प्राइस है जो अभी चल रही है। इसी लेवल पे हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमें कोई डिमांड जोन देखने को मिल रहा है क्या। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मार्किंग करेंगे जहां पर मार्केट अभी ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, ये हमारा डेली का डिमांड जोन है। ये हमने लास्ट वीक भी बनाया था, जिसको मार्केट अभी तक तोड़ नहीं पाया है। इसमें ये देखिए मार्केट अभी यहाँ पर चल रहा है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट का नेक्स्ट डिमांड जोन जो है वो हमारा रहने वाला है डेली डिमांड जोन। इसको मार्क कर देते हैं। राइट, अब सप्लाई जोन भी मार्क कर देते हैं, फिर हम चलेंगे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर। तो अगर दोस्तों अभी आप बात देखें यूरो यूएसडी के अंदर, तो अगर सबसे पहले अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में चल रहा है। देखिए, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये इक्वल लो आया, फिर ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, और अब मार्केट यहाँ चल रहा है इस तरह से। तो मतलब मार्केट में साफ डेली के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अब हमारा जो लेटेस्ट लोअर हाई है सबसे पहले हम उसको मार्क कर देंगे। ये हमारा लेटेस्ट लोअर हाई है। ये हमारा रेजिस्टेंस भी हो गया और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, क्योंकि मार्केट ने अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो मार्केट का डाउन ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। राइट, तो ये हमारा डेली का सप्लाई जोन, इसको मार्क कर देते हैं। राइट, अब हम चलेंगे हमारे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में 1 आवर या 4 आवर किसी के अंदर भी। और वहां पर भी देखिए दोस्तों, मार्केट बहुत अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। वही सेम हमारा जो लोड लो लो रहा है वो तो चल ही रहा है मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से। और अब यहाँ पर जो हमने डेली का डिमांड जोन बनाया है इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें कोई 1 आवर का डिमांड जोन भी मिल रहा है क्या। यहाँ पर देखते हैं 1 आवर का डिमांड जोन। यहाँ तो दोस्तों कोई भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है, पर यहाँ जरूर मार्केट के अंदर 1 आवर का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, जिसको हम मार्क कर देते हैं। मार्केट अभी यहाँ चल रहा है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है दोस्तों तो पुल बैक के ऊपर सेलिंग होगी और आप देख सकते हैं मार्केट ये वाले लेवल तक आ सकता है। यहाँ ये वाला लेवल टच करेगा मार्केट, ये हमें देखने को मिल सकता है।
उसके बाद अगर 1 आवर के अंदर ट्रेंड की बात करें तो 1 आवर के अंदर ट्रेंड भी जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। मार्केट जो है वो स्मॉल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, हम उसको भी मार्क कर देते हैं। मार्केट ने यहाँ पर डबल टॉप बनाया था, उसके बाद मार्केट ने नेकलाइन तोड़ी, मतलब हायर लो ब्रेक हुआ। हायर लो ब्रेक करने के बाद लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो, इस तरह से मार्केट बना रहा है। ये अभी हमारा लोअर लो है और ये हमारा अभी लोअर हाई है। लोअर हाई को हम मार्क कर देते हैं। ये हमारा 1 आवर का सप्लाई जोन हो गया। अब जब तक मार्केट इस सप्लाई जोन से नीचे है, मार्केट डाउन ट्रेंड में रहने वाला है, मतलब हमें पुल बैक के ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बाय की बात करें तो ये वाला ऑलरेडी डेली का डिमांड जोन है, यहां से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। राइट। मार्केट ने एक और लोअर लो और लोअर हाई बनाए हैं, यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। हम इसको भी मार्क कर देते हैं, ये वाला लेवल। इसके ऊपर भी अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी कैंडल बॉडी, तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो अपसाइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। 1 आवर के अंदर, मैं सिर्फ 1 आवर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और यहां पर जब मार्केट हमारे जोन के अंदर आएगा तो वहां पर हमें हमारे स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री लेनी है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि जो एनालिसिस मैं कर रहा हूं वो किस बेसिस के ऊपर कर रहा हूं, ये डिमांड सप्लाई क्या होते हैं, ये जो भी मार्केट के अंदर हम एनालिसिस कर रहे हैं इसको किस तरह से करते हैं, तो आप दोस्तों मेरे कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को शेयर कर दूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक, वहां पर आप रजिस्टर करके हमारे कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। राइट। और भी डिटेल्स चाहिए तो वहां पर मैं अपनी टीम के नंबर भी आप लोगों को मेंशन कर दूंगा। हमारी टीम से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कॉल मैसेज पे बात करके आपको जो भी क्वेरी अपनी रिजॉल्व कर सकते हैं। राइट। तो ये दोस्तों हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। अभी के लिए यूरो यूएसडी डाउन साइड में चल रहा है, तो डाउन साइड मतलब पुल बैक के ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सेलिंग एरियाज कौन कौन से हैं मैंने आप लोगों को बताया, और बाइंग एरिया जो मैंने आप लोगों को बना के दिए हैं वही हमारे लिए स्ट्रॉन्गर एरिया है। हम देखते हैं कि इस डेली के डिमांड जोन और इस डेली डिमांड जोन के बीच में क्या कोई 4 आवर का डिमांड जोन आ रहा है जहां से मार्केट जो है वो टर्न मार सकता है वापस से। तो एक बार ये भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट जो डिमांड जोन है वो यहीं तक आ रहा है। तो मतलब मार्केट ने अगर इस डेली डिमांड जोन को तोड़ा तो मार्केट यहाँ नेक्स्ट डेली डिमांड जोन तक आ सकता है। ये हमारा वीकली आउटलुक है यूरो यूएसडी को लेके। ठीक है। यहाँ पर मार्केट एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है, इसको भी हम ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारी ट्रेंड लाइन भी बन रही है और मार्केट अभी अपना लोअर लो बनाते जा रहा है। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। अब चलते हैं हमारे यूएसडी जेपीवाई के आउटलुक में। लास्ट वीक के हिसाब से की हम बात करें तो मार्केट में मैंने आपको बताया था यूएसडी जेपीवाई में अप ट्रेंड चल रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड के अंदर जा रहा है। डेली से हम स्टार्ट करेंगे हमारे एनालिसिस की। सबसे पहले हमारे सप्लाई जोन को मार्क करेंगे, डिमांड जोन को मार्क करेंगे। ये हमारा डेली का डिमांड जोन है। आप देख सकते हैं मार्केट जो है वो एग्जैक्टली वहीं से टर्न मार रहा है, सप्लाई जोन है सॉरी, वहीं से टर्न मार रहा है। अब हम स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी ड्रॉ कर देते हैं। डेली डिमांड जोन, और इसके बाद जो हमारा एक और डिमांड जोन है उसको भी हम मार्क कर देते हैं। ये हमारा डेली का डिमांड जोन। तो मतलब मार्केट के 3 लेवल्स मैंने ड्रॉ करके दिए हैं। एक सेलिंग एरिया, एक सेलिंग एरिया और बना देता हूँ जो हमारा हाईएस्ट सेलिंग एरिया है, दिस वन। डेली सप्लाई, अब डेली के हमने दो सप्लाई दो डिमांड बना दी है, मार्केट को बाउंड कर दिया है। 1 आवर में चलते हैं, देखते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, 1 आवर में मार्केट एक सब स्ट्रक्चर बना रहा है। सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान रखना है कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं, पुल बैक के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जब तक मार्केट अपना ट्रेंड डाउन में शिफ्ट नहीं कर देता। राइट। तो अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये देखिए। इसको 2 आवर में देखेंगे प्रॉपरली विजिबल रहेगा। हेलो, हायर हाई, हेलो, हायर हाई, हेलो, हायर हाई, हेलो। अब 1 आवर 2 आवर 1 आवर के हिसाब से अगर दोस्तों हम देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट एक सब स्ट्रक्चर बना रहा है, और जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कोर्सेज के अंदर भी डिटेल के अंदर बताया। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो ऑलरेडी इस चीज के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर मुझे
सप्लाई जोन से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा डेली का सप्लाई जोन है। देखते हैं कोई ट्रेंड लाइन भी बन रही है तो वो भी बनाते हैं हम। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ये हमारी ट्रेंड लाइन 1 अपसाइड के अंदर भी बनाएंगे। ये हमारी ट्रेंड लाइन 2। ऊपर वाली अगर बात करें दोस्तों तो एग्जैक्ट परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनी है पॉइंट टू पॉइंट। यहां पर भी आप देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, राइट। तो मतलब मार्केट जो है वो एक अच्छे बुलिश पैटर्न के अंदर चल रहा है। मतलब अगर ये ब्रेकआउट देता है, इसके चांसेस है अपसाइड के अंदर ये ज्यादा ब्रेकआउट दे, इसके चांसेस है। और नहीं तो यहां पर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट अगर दे देता है तो पुल बैक के ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें। बहुत आसान है यूएसडी जेपीवाई का चार्ट, बहुत आसान है। आप देखिए 20 दिसंबर से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए आज 13 जनवरी हो गई है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट इस पीरियड में कंसोलिडेट कर सकता है, और लोग इसमें सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं जब कंसोलिडेशन मार्केट चलता है, क्योंकि कंसोलिडेशन में बाय सेल चलता रहता है। और कभी एक बार में मूवमेंट आगे एक तरफ मार्केट ने पकड़ लिया तो हम वहां फंस जाते हैं, क्योंकि ट्रेड तो हम काटते नहीं, एसएल के बिना ट्रेड करते हैं, राइट। तो यहां पर मार्केट हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, मार्केट इस तरह से फॉर्म कर रहा है। अभी के लिए हमारा क्रूशियल लेवल कौन सा है? ये वाला 1 आवर डिमांड जोन। सेलिंग के अंदर मार्केट ऑलरेडी आया हुआ है। यहां पर देखते हैं कोई और सेलिंग एरिया में दिख रहा है तो उसको भी मार्क कर देते हैं। ओके, यहाँ पर देखते हैं और हम बनाते हैं यहाँ पर। ये हमारा 1 आवर का सप्लाई जोन जो कि हमारे डेली के सप्लाई जोन में बन रहा है। सॉरी, 4 आवर का सप्लाई जोन जो कि हमारे डेली के टाइम सप्लाई जोन में बन रहा है। अब मार्केट देखिए दोस्तों, मार्केट ने एग्जैक्टली उसी 4 आवर के सप्लाई जोन से टर्न मारा है, एग्जैक्टली आप देखिए। और मार्केट वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे गिर रहा है। अब मार्केट के पास दो ऑप्शन है, या तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो पुल बैक के ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी बनेगी, अगर अप साइड में कर दिया तो पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी बनेगी। और अगर आपको इस कंसोलिडेशन के अंदर ट्रेड करना है तो एक्सट्रीम पे सेल और लोअर पे बाय। यहाँ पर ये हमारे ट्रेंड लाइन पे बाय, इस पे सेल, जो कि रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से भी हमें ट्रेड देखनी होती है। मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से भी हमें ट्रेड देखनी होती है। तो यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो ओवरऑल जो जो है वो अभी अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। अप ट्रेंड के हिसाब से पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी बनती है। और अगर डाउन साइड में आपको देखना है तो सेलिंग एरियाज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बना के दिए हैं। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। अब चलते हैं हमारे बीटीसी बिटकॉइन में और फिर हम देखेंगे हमारा गोल्ड को। तो देखिए दोस्तों, सारे एसेट्स की अगर बात करूं तो ये 15-20 दिन कंसोलिडेशन में निकले हैं, बहुत खास मूवमेंट कुछ हुआ नहीं है। मैं एक बार लास्ट टाइम के जो मार्किंग्स है वो सब डिलीट कर देता हूँ, और डेली के अंदर हम सबसे पहले चलते हैं। देखिए डेली के अंदर मार्केट ने एक फॉल दिया, बहुत अच्छा फॉल हमें देखने को मिला यहाँ पर। मार्केट ने ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप एक फॉर्मेशन बनाया जहां से मार्केट रिजेक्शन भी ले रहा है, राइट। अब ये वाला लेवल हमारे लिए क्रूशियल है। क्रूशियल कौन सा? ये वाला। ये वाला लेवल हमारे लिए क्रूशियल है डेली डिमांड में। क्यों? क्योंकि मार्केट जब जब इस लेवल के ऊपर आ रहा है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा और यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं इसी लेवल से। मतलब ये वाला जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब हम हमारा लेटेस्ट डिमांड जोन जो है वो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमारा सप्लाई जोन भी जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। डेली के अंदर मुझे लेटेस्ट के अंदर कोई भी सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है। हम 4 आवर के अंदर चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर मुझे एक सप्लाई जोन देखने को मिला है। क्या? ये हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन। अब देखिए दोस्तों, मार्केट कोई खास मूवमेंट नहीं दे रहा। ये साइडवेज में कब से चल रहा था? साइडवेज में 20 दिसंबर से लेके मार्केट 4 जनवरी तक ऑलमोस्ट साइडवेज के अंदर ही चल रहा है। और उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया ऊपर, यहाँ पर सप्लाई जोन दिखा, और यहाँ से फेक ब्रेकआउट के अंदर जो ब्रेकआउट है वो कन्वर्ट हो गया। तो बीटीसी यूएसडी की बात करें दोस्तों, तो अभी बीटीसी यूएसडी अभी भी अप ट्रेंड के अंदर ही है। अगर हम मेजर
स्ट्रक्चर को, मेजर टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, तो बीटीसी यूएसडी अभी भी अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। इस चीज का सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, सेलिंग और बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिए हैं ये हमारे मेजर सप्लाई और डिमांड जोन है। यहाँ पर हम 1 आवर के अंदर आए हैं, 1 आवर के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट फिर से एक सप्लाई जोन बना रहा है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो इसको हम दे देते हैं 1 आवर सप्लाई जोन। मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट जो है वो यहाँ तक आ सकता है, ये अभी हमें देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू दी करंट प्राइसेस एंड लेवल्स, ये हमें लेटेस्ट में देखने को मिल रहा है। बाकी बीटीसी यूएसडी के अंदर कोई खास मूवमेंट अभी मुझे देखने को नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ज्यादा स्लो मूवमेंट लेते हुए मार्केट नीचे आ रहा है और कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। राइट, तो बीटीसी यूएसडी यहाँ पर बाय, यहाँ पर सेल, मैंने आप लोगों को जैसे बताया। और मार्केट अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है, तो पुल बैक के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों को ढूंढनी है। राइट, तो ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है। अभी के लिए बहुत सिंपल है। इस हफ्ते देखते हैं, क्योंकि मार्केट अब वापस से रीओपन हुआ है। रीओपन तो मतलब है मार्केट बंद तो हुआ नहीं था, पर अब बाकी सारे ट्रेडर्स जो है वो वेकेशन से आएंगे, अपना काम वापस से रिज्यूम करेंगे, तो धीरे धीरे करके मार्केट जो है वो स्टेबलाइज होने लगेगा। राइट, अभी के लिए बहुत ध्यान से आपको लॉट लेने हैं, सारी चीजें बहुत ध्यान से करनी है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलते हैं हमारे किंग ऑफ एसेट गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर भी बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिला है, कभी कभार कुछ साइडवेज देखने को मिला है, कभी कभार मार्केट का एक ट्रेंड देखने को मिला है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, इसी तरह से गोल्ड ने मूवमेंट दिया है। लास्ट वीक की हमारा जो लास्ट सेशन था उसकी जो मार्किंग्स है वो हम सारी की सारी मार्किंग्स डिलीट कर देंगे और लेटेस्ट से हम हमारा एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, तो एक ट्रेंड लाइन मुझे देखने को मिल रही है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना बना के ऊपर चढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हमारा एक लेवल है जिसको मार्केट तोड़ नहीं पा रहा। डेली सप्लाई जोन ये हमने मार्क कर दिया है। अब हम चलेंगे हमारे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 1 आवर के अंदर और उसमें देखेंगे कि मार्केट क्या रिएक्शन दे रहा है। अब देखिए दोस्तों, 1 आवर के हिसाब से देखें तो मार्केट जो है एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। हाई रहा है, लो, हाई रहा है, लो, हाई हाई, हाई लो, और इस तरह से मार्केट अभी चल रहा है। ये गोल्ड के बारे में आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ अभी। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। डेली के अंदर मार्केट अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है, सॉरी डाउन ट्रेंड के अंदर है, क्योंकि देखिए जो हमारा डाउन ट्रेंड था वो अभी भी मार्केट रिस्पेक्ट देके चल रहा है। यहाँ पर मार्केट ने हायर लो ये वाला तोड़ा था, नीचे क्लोजिंग हुई, फिर पुल बैक लिया, लोअर हाई, फिर थोड़ा नीचे लोअर हाई, फिर थोड़ा नीचे लोअर हाई बनाना है। तो मार्केट अभी देखें तो डाउन ट्रेंड में यहाँ पर शिफ्ट हो गया था, उसकी उस बेसिस के ऊपर मार्केट जो है वो अभी दिख रहा है या चल रहा है। 1 आवर की बात करूं दोस्तों, तो मार्केट जो है वो इस सप्लाई जोन से टकरा सकता है। ज्यादा से ज्यादा ऊपर टूटने के चांसेस मुझे अभी के लिए कम लग रहे हैं। हो सकता है कोई फंडामेंटल रीजनिंग आ जाए जिसकी वजह से उठ जाए, पर अभी के लिए जो मूवमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग हमें मार्केट के अंदर एनालिसिस करके ट्रेड करनी होगी। राइट, तो अब यहाँ पर 1 आवर के अंदर देखें तो गोल्ड एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, हायर है, हाई लो, हायर है, हाई लो, हायर है, हाई लो, हायर है, हाई लो, हायर है, हायर है, हायर लो। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। राइट, अब जिन जिन लोगों को ये नहीं पता कि स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या फिर हमारा जो ट्रेंड है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैं चैट बॉक्स के अंदर आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं हमारे अपकमिंग कोर्सेज के लिए। और अगर कोई जानकारी डिटेल में चाहिए तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें पिछले 1 महीने की, मार्केट ने मूवमेंट दिया था 14 नवंबर, आज होने वाली 14 नवंबर, बराबर 1 महीना हो रहा है। 13 जनवरी आज, सॉरी, बराबर 2 महीने हो रहे हैं कि मार्केट इस रेंज के अंदर घूम रहा है।
ये देखिए मार्केट इसी रेंज के अंदर घूम रहा है, इसलिए यहां पर हमें हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो बना के रखना पड़ेगा। ये हमारा सेलिंग पॉइंट है जो कि ऑलरेडी मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बार यहाँ से गिरा है मार्केट, और अभी लेटेस्ट में भी डबल टॉप बना के मार्केट नीचे गिरा और मार्केट वापस से अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो अभी भी दोस्तों इस हफ्ते मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिसिस हमारे पास नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाना चाहता है, क्योंकि मार्केट अभी भी कंसोलिडेट ही कर रहा है। राइट, यहाँ पर हम हमारे लेवल्स को ड्रॉ कर देते हैं। उन लेवल्स के बेसिस के ऊपर मार्केट ने अगर रिस्पेक्ट दिया तो ठीक है, नहीं तो मार्केट जो है वो अनसर्टेन रह सकता है कुछ दिनों के लिए, और ताकि जो बाकी सारे ट्रेडर्स हैं वो भी ज्वाइन और अपना जो काम है वो शुरू करें। राइट, तो ये दोस्तों अभी गोल्ड का आउटलुक है। कुछ खास आउटलुक अभी गोल्ड का नहीं है। जो बाइंग एंड सेलिंग एरियाज मैंने आपको ड्रॉ करके दिए हैं, आप उसके बेसिस के ऊपर चल सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये हमारा सेलिंग एरिया है, तो मैंने आपको बताया यहाँ से मार्केट टकरा के और मार्केट वापस नीचे गिर रहा है। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं। ये देखिए मार्केट ने डबल टॉप बनाया, कितना अच्छा नीचे गिरा मार्केट यहाँ तक, ये हमारी नेकलाइन थी, मार्केट इससे भी नीचे गिरा। पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, नहीं तो सेलिंग एरिया ये हमारा है, हम इसको भी मार्क कर देते हैं। ये जो हमारा सप्लाई जोन है, ये हमारा इसको मार्किंग दे देते हैं, 4 आवर सप्लाई जोन। तो ये दोस्तों हमारा सेलिंग एरिया है। बाइंग एरिया के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर भी लेवल ड्रॉ करते हैं, जिस लेवल को मार्केट जो है वो तोड़ नहीं पा रहा, बार बार उस तक आ रहा है, बार बार रिजेक्शन लेके नीचे गिर रहा है। ये हमारा, इसको भी डेली का डिमांड जोन ही बोल देते हैं। अगर मार्केट यहाँ से फॉल हुआ तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। यहाँ तक आएगा तो मार्केट को ये वाली ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक करनी पड़ेगी, और डाउन साइड के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा सेलिंग एरिया है। सेलिंग एरिया, ये हमारा सेलिंग एरिया। अब यहाँ से अगर मार्केट फॉल करता है तो कोई भी यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन या बाइंग एरिया नहीं दिख रहा है। मार्केट के ट्रेंड के बेसिस के ऊपर वो भले ही छोटे डिमांड और सप्लाई जोन को भी रिस्पेक्ट दे दे, पर मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि मार्केट का दिशा क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट कहाँ जाना चाहता है, तब तक आप प्रॉपर लेवल के ऊपर एनालिसिस नहीं कर पाएंगे और पैसा भी नहीं बना पाएंगे। तो ये दोस्तों गोल्ड का आउटलुक है। इस हफ्ते मुझे कोई खास मूवमेंट नहीं दिख रहा है। जो इंपॉर्टेंट लेवल से मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मार्क करके दे दिए हैं, आप उसके बेसिस के ऊपर सेल और बाय कर सकते हैं। और वीकली एनालिसिस है तो आराम से बैठ के एनालाइज करें मार्केट को, जल्दीबाजी ना करें ट्रेड लेने की। जब आप लोगों को लगे कि हाँ अब सही समय है ट्रेड लेने का, तब ही आप मार्केट के अंदर एंटर हो, क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ है यहाँ पर और उसको सेफ रखना हमारा सबसे पहला काम है। तो ये दोस्तों गोल्ड का आउटलुक है, कोई खास मूवमेंट नहीं है। अगले हफ्ते हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट को स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे दे। मार्केट अभी इस रेंज और इस रेंज के बीच में चल रहा है, और सेलिंग एरियाज हमें दिख रहे हैं, बाइंग एरिया कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आज का वीकली एनालिसिस दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं, और अगले हफ्ते हम वापस से मुलाकात करेंगे। हो सकता है हमारा यूट्यूब के ऊपर लाइव हमारा जो है एनालिसिस सेशन रहे, तो उसके बारे में भी आप लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल शेयर नहीं करा है, ज्वाइन नहीं करा है, और बाकी सब लोगों के साथ शेयर नहीं करा है, तो फटाफट से जाके आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लें, ताकि मेरे से रिलेटेड, मेरे वीडियोस, मेरे कंटेंट से रिलेटेड हर अपडेट आप लोगों को वहां पर मिलता रहे। लाइव अगर मैं यूट्यूब पे जाऊंगा तो अभी वहां पर मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी के अंदर सबसे पहले इन्फॉर्म करा जाएगा। तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा तो कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को भी मिल जाए। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप प्रॉपर लेवल के ऊपर इस हफ्ते भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके अपनी ट्रेडिंग प्लान करेंगे और खूब सारा पैसा इस मार्केट से बनाएंगे। और आई होप कि हमारा जो एनालिसिस हमने आज करा है वो प्रॉपर लेवल के ऊपर एग्जीक्यूट होगा मार्केट के अंदर, और आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस। दिस इज योर होस्ट एंड कोच दीपेश पेवानिया। वापस से मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हर हर महादेव। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए
तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले मेरे सारे वीडियोस अपलोड होने के बाद। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।